हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 41। व्यवसायत्मका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुनंदन, कुरुओं के पुत्र कुरुनंदन, जो भी इस तरह से इस बात को समझ करके, आत्मा को समझ करके, इंद्रियों को समझ करके, इतनी बड़ी बात को समझ करके इस मार्ग पर चलता है ना, वो बड़ा ही पक्का हो जाता है। अपनी बुद्धि से भी पक्का हो जाता है, अपने वादे का भी पक्का हो जाता है। और वो इतना ज्यादा पक्का हो जाता है कि उसका लक्ष्य उसे पता होता है और उसका लक्ष्य एक ही होता है। वो भटकता नहीं है। उसके लक्ष्यों का रास्ता ना ही भटकता है, ना ही उसके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक ही लक्ष्य होता है, एक ही रास्ता होता है और एक ही वादा होता है। इतना पक्का हो जाता है जो इस प्रकार से समझ करके चलता है। और जो भी भटकता है वो फिर वादे का पक्का ही नहीं, और उसने इस प्रकार से इस बात को समझा ही नहीं। बात बिल्कुल साफ है, जिसने समझ लिया वो भटकेगा नहीं और वादे का पक्का रहेगा। जिसने नहीं समझा वो भटकेगा भी और वादे का भी पक्का नहीं होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब इस श्लोक को हम अपने जीवन में लगा करके देखते हैं। जब भी कोई इच्छा हम पर हावी हो जाती है, कोई भी विचार हम पर हावी हो जाते हैं, तो अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता है। वही है असली महाभारत। आज की डेट में असली महाभारत वही है। लेकिन जब हम आत्मा को समझ लेते हैं, इंद्रियों को समझ लेते हैं, इसके लचीलेपन को समझ लेते हैं, इसका जो कड़क होना है उसे जब हम दूर करते हैं और समझते हैं हमारे इंद्रियों को किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को, मन को एकदम प्रसन्नचित्त रखने के लिए लगा सकते हैं, ईश्वर के ध्यान में लगा सकते हैं, अपने ही अंदर अंदर अपनी आत्मा को पहचानने में लगा सकते हैं। जब इस प्रकार से हम इन चीज़ों को जानते हैं तो हम धीरे धीरे करके अपनी बुद्धि को पक्का करते हैं। और इस प्रकार से जब हम ये जानते हैं और बुद्धि को पक्का करते हैं, धीरे धीरे हम अपने ही वादे के प्रति भी पक्के होते चले जाते हैं। फिर जो रास्ता होता है वो एक हो जाता है और लक्ष्य भी एक ही हो जाता है कि हमें शोक नहीं करना है, हमें दुखी नहीं होना है। हमें किसी भी इच्छा के पूरा होने या ना होने पर ना ही तो बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, ना ही बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो भी खुशी और ये जो भी दुख है, ये इंद्रियों की वजह से, इंद्रिय बोध होने की वजह से ही हमें पता चल रहा है। और आत्मा वो तो अजर अमर है, उसको कुछ नहीं पता। और ईश्वर वो साक्षी है, वो साक्षी बन के हमें देख रहा है। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो वादे के भी पक्के हो जाते हैं, रास्ता भी एक हो जाता है, लड़ना बहुत आसान हो जाता है। वो इच्छा हम पर कभी हावी ही नहीं हो सकती, वो विचार हम पर कभी हावी ही नहीं हो सकते। अगर हो रहे हैं, इच्छा भी हावी हो रही है, हम छटपटा रहे हैं, हम रो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हम अपने वादों के पक्के नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे रास्ते भटक रहे हैं, अभी भी हम भटक रहे हैं। जब भी रास्ते बहुत सारे हो जाएंगे और लक्ष्य का पता ही नहीं होगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और मान लीजिए लक्ष्य का पता भी होगा और 1000 रास्ते होंगे, तो हम भटक ही जाएंगे। लेकिन जब हम इस प्रकार से समझेंगे, आत्मा को समझेंगे, इंद्रियों को समझेंगे और अपने अंदर की असली सच्ची महाभारत को समझेंगे, हमें पता होगा हमें किन चीज़ों के खिलाफ युद्ध करना है, तो रास्ता एक ही है, लक्ष्य भी एक ही है। तो जब रास्ता एक ही है, लक्ष्य एक ही है, तो पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब लक्ष्य भी भटक जाता है, रास्ते भी भटक जाते हैं,
फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें भी ये समझना होगा कि अगर हम भी इस प्रकार से भटक रहे हैं, हमें बार बार अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने असली स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है। इंद्रियों को भी अलग से करके देखने की ज़रूरत है। साक्षी बने हुए ईश्वर को भी देखने की ज़रूरत है। ये श्लोक हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी शिक्षा दे गया। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।